नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। पूरे देश में कोरोना महामारी की दहशत है। हर तरफ पुलिस प्रशासन लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में खासे परेशानी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को हो रही है। लॉकडाउन की वजह से छात्र पढ़ने तक नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने भविष्य को लेकर भी चिंता है। हमारे बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ ने राजधानी रांची के प्रतिष्ठित डीएवी हेहल स्कूल की प्रिंसिपल एमके सिन्हा से खास बातचीत की है और जाना है कि उनकी क्या कुछ तैयारी है और वो इस लॉकडाउन में छात्रों के लिए क्या कुछ खास कर रहे हैं। गोविंद दोनों खरे काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन की इन परिस्थितियों में जब जीवन सामान्य होने की तरफ बढ़ेगा तो सबसे पहली चिंता अगर किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की होगी तो वो होगी बच्चों की पढ़ाई के लिए। और बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आपको सुझाव और सलाह देने के लिए डीएवी हेहल स्कूल के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल और साथ ही साथ डीएवी झारखंड बी जोन के मैनेजिंग कमेटी के असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर एमके सिन्हा जैसा शख्स अगर मौजूद हो तो इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती है। आज हम इनके साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब जिंदगी इस कोविड-19 के बाद सामान्य होने की तरफ बढ़ेगी तब बच्चों को, अभिभावकों को किस तरीके से उन तमाम परेशानियों से जूझना है, लड़ना है और उनसे इन परेशानियों से क्या क्या सीख लेनी है। सर, सबसे पहले तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और पहला सवाल है आपसे कि अभी स्कूल 3 अप्रैल से खुलने थे, स्कूल बंद हैं, जो हालात हैं 15 जून तक स्कूल खुलते नहीं दिखाई दे रहे। इन परिस्थितियों में बच्चों और अभिभावकों के लिए क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, अभी पूरा दुनिया इस कोविड-19 से जूझ रहा है और भारत में बहुत हद तक हम सफलता भी पा रहे हैं। अभी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए, हम सब के लिए। प्रिकॉशन से इसका बचाव है। जो भी निर्देश सरकार के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा दिया गया है उसका हम अक्षरशः पालन करें। मेरा मानना सबसे पहले स्वास्थ्य और उसके बाद सब कुछ है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रही बात पढ़ाई की, तो इसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सभी स्कूल, खास करके डीएवी, पूरे भारत में ऑनलाइन क्लासेस वो चला रहे। हमारे प्रधान जी, परम आदरणीय डॉक्टर पूनम सूरी जी, पद्मश्री अवार्डी हैं, उनके द्वारा जो हमारे निर्देशक हैं डॉक्टर जेपी सूर साहब, वो भी मॉनिटर कर रहे हैं हमेशा। और हम सब रोज बच्चों को 4 पीरियड 50-50 मिनट का होता है, हर में कुछ कुछ गैप दे करके हम लोग उनके क्लासेस चला रहे हैं। उनके असाइनमेंट, एक्टिविटी और जो भी होमवर्क है उनको दिया जा रहा है। वो होमवर्क कर करके वापस लाते हैं, टीचर उनको चेक करते हैं। थोड़ी बहुत जो भी परेशानी होती है वो पेरेंट उसको देख रहे हैं। आज जैसे हमारे 100 पेरेंट्स की मीटिंग हुई, क्लास 10 के पेरेंट्स की, और उन्होंने काफी संतोष जाहिर किया, बड़े खुश हुए पेरेंट्स। एक सवाल यहाँ से यह भी निकल कर आता है कि जाहिर सी बात है, पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई में अगर 2 आयरन गेट माने जाते हैं तो वो माना जाता है 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स। और इन दोनों बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा माना जाता है कि विद्यार्थियों के लिए एक एक दिन और एक एक घंटा काफी महत्वपूर्ण होता है। इन परिस्थितियों में अगर देखें हम तो लगभग 2 से ढाई महीने का समय ऐसा बीत रहा है जहां बच्चे शिक्षक और स्कूल इन तमाम व्यवस्थाओं से बिल्कुल फिजिकली कटे रहेंगे। ऐसे में इन बच्चों के लिए और इन अभिभावकों के लिए क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, क्लास 10 और 12 के भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। जो बुक्स की बात है, वह जैसे डीएवी में एलकेजी से 8 तक वेबसाइट पर डाला हुआ है। 9 से 12 तक जो है वो भी एनसीईआरटी के बुक वेबसाइट पर डाला हुआ है। बच्चे डाउनलोड कर करके उसे पढ़ते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं उसको सीख, और फ्री है कि कभी भी आफ्टरनून, इवनिंग में भी वो ग्रुप किसी टीचर से पूछ सकता है। शाम 5 बजे तक, आज हमने कहा है कि 2 बजे तक वैसे क्लासेस हैं, शाम 5 बजे तक कोई पेरेंट, कोई टीचर, किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। और ऐसा ना ओनली टू द पॉइंट, सिर्फ पढ़ाई के लिए और अभी कोई चीज के लिए नहीं पूछें। तो 10-12 में हम खुद अपने से मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उनके पढ़ाई का पूरा चलता रहे। और जैसे ही स्कूल खुलेगा, और मुझे लगता है कि मिड जून में ही संभावना है,
तो जैसे ही स्कूल खुलेगा उसको हम पूरा कंपनसेट करेंगे। सर, एक सवाल यहाँ निकल कर आता है कि चूंकि सीबीएसई खुद भी इन सब मामलों को लेकर काफी सक्रिय रहता है, सतर्क रहता है और काफी एक्टिव तौर पर स्कूल से, बच्चों से इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है। अभी तक सीबीएसई की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आए हैं क्या? आगे कैसे करना है, अभी कैसे करना है? जी हाँ, सीबीएसई पूरा मॉनिटर कर रही है और भी संभावना है कि हो सकता है अगर ज्यादा दिन तक लॉकडाउन रहा तो सिलेबस में थोड़ा सा सुधार किया, कुछ कटेल की जाएगी, ऐसी संभावना बन रही है। वो सीबीएसई का ऐसा आ रहा है। सर, ऐसे में 10वीं 12वीं के छात्रों की बात तो हमने कर ली। अब अगर हम बात कर लें मिडिल स्कूल के छात्रों की, जो नॉर्मली हम मानते हैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं तक के जो बच्चे हुए, इन बच्चों के लिए क्या है? क्योंकि ये बच्चे ना ही तो बोर्ड के पास है, ना ही बहुत छोटे हैं, फिर भी सिलेबस इनके हिसाब से ठीक ठाक रहता है। ऐसे में इन बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए क्या सलाह होगी आपकी? वो भी अभिभावक, जैसे हमारे यहाँ 8 भी बोर्ड होता है डीवी में, 8, 9 और 11 ये भी तीनों इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं 10, 12 के अलावा। जैसे आप 11 को कम ना माने, हम लोगों ने 11 की भी सोचा है कि अपने बच्चों का प्री बोर्ड के आधार पर ये कर करके उसका वेबसाइट, वो ग्रुप बना कर करके हम उसकी भी क्लासेस शुरू करें। तो 9, 10, 9, 8 और 11 के भी, 11 कभी शुरू नहीं है, 8 और 9 के भी क्लासेस चल रहे हैं। उनके भी पेरेंट उसी तरह से उनको कोऑपरेट कर रहे हैं और टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, वो अपना तैयार कर रहे हैं असाइनमेंट। और जहां तक मिडिल सेक्शन की बात आपने कहा, वो मैं देखता हूं, मैं भी कहीं कहीं जुड़ जाता हूं उसमें और फिर देखता हूं वो बच्चे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको पहली बार मोबाइल पर छूट मिला है। और वो आप देखें, कई फोटो देखें तो बच्चे कंप्यूटर लगा लेते हैं, लैपटॉप जिनको मोबाइल है, मोबाइल कान में लगा कर करके और एक एक क्वेश्चन बारीकी से वो पूछता है, वो बहुत एंजॉय कर रहा है। सर, एक मेरा सवाल है, ऐसे ही मैंने किसी बच्चे से बात हो रही थी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, तो बच्चे ने बहुत सीधा सा सवाल किया कि अभी तक मोबाइल का इस्तेमाल करते थे तो पापा मम्मी कहते थे कि ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। अब वही पापा मम्मी हमें समझा रहे हैं कि मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस करो, तो क्या आंखें खराब नहीं होंगी? तो ऐसे ऐसे जो सवाल होते हैं बच्चों के, इन सवालों का आप क्या जवाब देंगे? देखिए सर, ऐसा है, मैंने इंसान का परिस्थिति के अनुसार, देश के अनुसार, समय के अनुसार इंसान के जीने का उद्देश्य बदल जाता है और कभी कभी उद्देश्य की परिभाषा भी बदल जाती है। एक समय था जो हम कहते थे मोबाइल क्लास में देखते थे तो टीचर परेशान, पेरेंट परेशान। आज हम उसी को प्रोवाइड करवा रहे हैं और बच्चे कभी कभी इस बात को सही कर रहे हैं कि बच्चे कभी कभी इस बात को शेयर करते हैं कि ये काफी वो इंजॉय कर रहे हैं, उस ग्रुप के बच्चे खास करके, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का नहीं है, तो वो काफी इंजॉय कर रहे हैं और वो मन लगा करके वो ज्यादा सिंसियर होकर के अटेंड कर रहे हैं। सर, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और लिहाजा मेरी शिक्षा जगत से ही जुड़े एक व्यक्ति से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब जो परिस्थितियां आ गई हैं, जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, जो परिस्थितियां आ गई हैं, अब अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो हम ऑनलाइन क्लासेस पर भी ध्यान देंगे और ये क्लासेस भी हम कोशिश करेंगे कि नियमित रूप से हमारी चलती रही। क्या ऐसे संकेत आपको महसूस हो रहे हैं कि ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल इसको करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। कभी कभी संडे को करके देखेंगे, खास करके टीचर का मीटिंग और पेरेंट्स का मीटिंग। ये बहुत आसान तरीका है, अगर इसको ढंग से हम लोग और डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो जो दिक्कतें हो रही है उसको दूर करते हुए इसको ठीक करेंगे और इसको जारी रखेंगे। और इसके अलावा अब हमने टीचर्स भी इसके यूज टू हो जाएंगे, तो हम टीचर्स के द्वारा वीडियो बनवा करके, क्लासरूम बनवा करके, क्लास में छुट्टियों के दिन में बना करके इसको अपलोड कर करके बच्चों को देंगे ताकि घर में भी बच्चे उससे सीख सकें। कभी कभी कोशिश करेंगे कि क्लासरूम के पूरे वीडियोग्राफी हो जाए और उसको दे दे, जो यहाँ नहीं सीख पाया वो घर में सीख पाए। चलिए, तो ये आगे जो है व्यवस्था जारी रहेगी और लिहाजा जिस तरीके से इनके सिन्हा साहब बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया भी जारी होगी और आगे कई ऐसे सुधार किए जाएंगे जिन सुधारों से बच्चों और अभिभावकों के साथ इंटरैक्शन बना रहे। सर, आज की तारीख में किस तरीके से आगे काम को जारी रखना है, आपके सुझाव क्या होंगे? सुझाव यह है सर, बच्चे के पढ़ाई के मामले में कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उनको सिंसियरली बच्चे करें,
जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं होमवर्क वो करें, पेरेंट उसे हेल्प करें, और जितने भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो खुल करके टीचर के साथ शेयर करें, हमारे साथ शेयर करें, ताकि उनके प्रॉब्लम को दूर कर सकें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजधानी रांची के प्रतिष्ठित डीएवी हेहल के प्रधानाचार्य एमके सिन्हा साहब, और इन्होंने विस्तार से तमाम बातों पर, तमाम चीजों पर चर्चा की और सुझाव जो अभिभावकों को आज के दिन में दिए जा सकते हैं या बच्चों को दिए जा सकते हैं, साथ ही साथ सीबीएसई किस तरीके से तमाम परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है और स्कूलों में किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, इन तमाम बातों पर हमने जानने की कोशिश की है। अपने सहयोगी कुणाल के साथ कुंदन कृतज्ञ, साधना न्यूज रांची। वक्त ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। वहीं पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से हर घर में हर कोई अपने घर पर बैठा है और ये बैठने को मजबूर भी है। आम से लेकर खास तक इस लॉकडाउन में घर में रहकर कई तरह के काम कर रहे हैं। कोई अपने रुके हुए कामों को पूरा कर रहा है तो कोई अपनों का हाथ बटा रहा है। हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ ने कामकाजी दंपत्ति विश्वरूप मित्रा और उनकी पत्नी आरजे शानवी से खास बातचीत की और जाना कि लॉकडाउन में वो घर पर रहकर क्या कुछ कर रहे हैं। कोविड-19 के खतरे ने देश में लॉकडाउन लागू किया है और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जो सरकारी निर्देश हैं उन निर्देशों की वजह से वर्क फ्रॉम होम एक अनिवार्य चीज कर दिया गया था। और ऐसे में
एक सवाल उठता है कि उन लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है जो कपल वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में आ चुके हैं, वर्किंग कपल रहे हैं। अब दोनों को साथ साथ समय घर में गुजारने का मौका मिल रहा है, बच्चे हैं, परिवार है, पूरी जिंदगी है। और एक तरीके से कह लें कि कोविड-19 ने जिंदगी को थमने को मजबूर कर दिया है। लेकिन इन मजबूरियों में भी किस तरीके से परिवार चल रहा है, समाज चल रहा है, आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। एक कपल है हमारे साथ में हमारे हैं आरजे शानवी हैं। यह एक निजी एफएम चैनल में मशहूर आरजे हैं और खास करके राजधानी रांची में इनकी काफी अच्छी खासी लोकप्रियता है। और इनके साथ इनके हस्बैंड हैं विश्वरूप मित्रा। यह मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारी छूटें भी अभी जारी हैं, लेकिन फिर भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। सर, सबसे पहला सवाल, वर्क फ्रॉम होम कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, एक्चुअली ये तो पहली बार है हम लोगों के साथ, कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था वर्क फ्रॉम होम, बट ऑल टुगेदर ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है और करना भी चाहिए सबों को। सरकार इतना हम लोगों को बोल रही है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं। काम का थोड़ा कल्चर चेंज हुआ है, उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा हम लोगों को समय लग रहा है, बट ये चीजें करनी होंगी अभी। चलिए, सामाजिक सुरक्षा, सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम बातों का ख्याल रखने के लिए वर्क फ्रॉम होम को लागू किया गया है। साथ ही सवाल यह उठता है कि आप जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इसमें अधिकतर समय आपका ऑफिस में, बाकी टूर्स में निकल जाता था। अब घर में बैठ के कुछ परिवर्तन, कुछ ट्रांजिशन महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली हमारा काम तो ऐसा है ही नहीं कि हम घर में बैठ के सारा काम कर पाए। सब काम को अरेंज करना भी थोड़ा मुश्किल हो चलता है, बट आज करीब 1 महीने से ये सारी चीजें करते करते हम लोगों को भी एक आदत हो रही है और अच्छा ये लग रहा है कि परिवार के साथ कुछ समय बिता पा रहे हैं हम लोग। काम तो करना ही है, वो तो जरूरी है हमारे लिए, बट परिवार को समय दे पा रहे हैं, ये एक अच्छा चीज हो रहा है। तो किस तरीके से काम चल कैसे रहा है वर्क फ्रॉम होम में? लैपटॉप है, इंटरनेट है, ये तमाम व्यवस्थाएं हैं, फिर भी किस तरीके से काम को कैसे कर रहे हैं? जैसे हर एक काम का अपना तरीका होता है, हमारे काम के लिए बहुत सारे चैनल पार्टनर्स होते हैं जिनको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ता है और उन्हीं के साथ फॉलोअप करके सारा चीज लाइनअप करके, ताकि किसी दवाई एक्चुअली एक एसेंशियल काम चीज है सर, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, तो उस चैनल को हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं। काम के जो श्रृंखलाएं हैं उनको कंटिन्यू रखते हुए और पूरा किया जाता है सर, ताकि पेशेंट तक ये दवाई पहुंचते रहे सही समय पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मरीजों तक दवाइयां समय से पहुंचती रहें, दवाइयों की कहीं कोई कमी ना हो। यह सरकार की भी कोशिश है कि दवाइयां जो मरीज हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उन तक समय से पहुंच जाएं और कहीं बाजार में या बाकी दूसरी जगहों पे, अस्पतालों में दवाइयों की कमी ना होने पाए। हमारे साथ जुड़ी हैं इनकी पत्नी है आरजे शानवी, राजधानी रांची के एक निजी एफएम चैनल में काफी लंबे अरसे से काम भी कर रही हैं और काफी मशहूर आरजे हैं। आपका मैम किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? थैंक यू सो मच। यूं कहें कि 1 करोड़ रुपए का एक सेटअप होता है आपका, 1 करोड़ रुपए से कम की लागत शायद ही आती होगी एक स्टूडियो को सेट करने के लिए, और आपको घर पे 60-70 हजार के लैपटॉप पे जब काम करना पड़े तो काफी अंतर हो जाता है। मनोबल का अंतर होता है क्योंकि स्टूडियो में वो आपका किंगडम होता है एंड यू आर द किंग, और घर में बहुत सारी चीजें होती हैं और अगर बच्चे हैं घर में तो थोड़ा मुश्किलें जो हैं वो और थोड़ी बढ़ जाती हैं। एक परिवर्तन मैम, आपने कहा कि एक स्टूडियो है उसको सेटअप करने में 1 करोड़ रुपए से कम की लागत नहीं आती है। जाहिर सी बात है, जितने कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं, कॉस्टिक्स होते हैं, एक साउंड प्रूफ स्टूडियो से घर के स्टूडियो की रिकॉर्डिंग, ये कैसा चेंज है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली मैं रेडियो पर भी ये बोलती हूँ, अगर मैं अपना लिंक रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हमारे पास एडिटिंग का एक ऑप्शन होता है घर पे कि हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडियो पे हम जनरली लाइव जाते हैं। घर पे भी हम लाइव जा सकते हैं, बट पीछे से अगर बच्चा मम्मा बोलते हुए दौड़ते हुए आ जाए तो फिर वो एक फीलिंग अलग होती है। तो कई बार तो एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि लोगों को भी पता होता है कि सब घर से काम कर रहे हैं, और ये बताना भी लोगों को जरूरी होता है कि घर पे है तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आपको आते रहेंगे, बट आप इसको एक्सेप्ट करें। तो कई बार अपने लिसनर्स को भी हम बताते रहते हैं कि देखिए मेरा बच्चा जो है वो मेरे साथ आज शो होस्ट कर रहा है, तो ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं कि बच्चा भी आपके साथ शो होस्ट कर रहा होता है। तो अब आरजे शानवी के साथ साथ उनकी बेटियां जो हैं वो अभी एक कह लें को-आरजे की तरह काम कर रही हैं। एक चीज बताइए, तो हो गई प्रोफेशन की बात, घर में अमूमन सोशल मीडिया पे ये तमाम खबरें चल रही हैं कि घर में बैठ के लोग अब घर के कामों में भी अपना समय बिता रहे हैं। कितनी हकीकत है इस बात? जी बहुत सच्चाई है, ये दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि आपके पास समय बिताने के लिए कुछ है नहीं, तो आपको मजबूरन कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे आपका समय बीता, और ये हैबिट हो जाता है सर।
डेली आपको घर साफ करने का आदत हो जाएगा, कुछ कुछ नए नए पकवान बनाने की आदत हो जाएंगी सर, और वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, मेरा समय एटलीस्ट कट रहा है इससे। पकवान बनाने की आदत से एक सवाल मेरा निकल कर आता है, जो आपने पहले सीख रखा था वही बन रहा है या कुछ नया नहीं नहीं सर, अभी अभी जो भी पकवान बन रहे हैं सब नए, डेली एक गोल सेट होता है कि आज मुझे करना क्या है, कुछ नया बनाना है, और इसी से इंटरेस्ट जगता है सर। जो पहले बनाते हैं वो अगर कंटिन्यू रखेंगे तो उतना मजा आएगा नहीं। दो बातें मैं इस पे जोड़ना चाहूंगी। सबसे पहली बात जो आपने कही कि घर के काम काज को लेकर, तो आज सुबह सुबह ही मेरे मिस्टर को एक टिप्पणी, एक कटाक्ष मिला है घर से। जो हमारे फादर इन लॉ है उन्होंने कहा हर दिन तो दिखता नहीं है, आज कुछ ज्यादा सफाई कर रहे हो। तो ये आज सुबह की बात है। ये खोज खोज कर आज जो है घर का कचरा जो है इन्होंने साफ कराया है, और थोड़ा इन्होंने हेल्प किया, थोड़ा मैंने हेल्प किया आफ्टर माई शो। और दूसरी बात जो आपने कही पकवान की, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बाहर की ताजी हवा अगर लेनी हो तो आप बालकनी में जाएं या छत पे जाएं, तो हमारा भी एक टारगेट सेट है। हम भी अपने बालकनी में बैठते हैं और छत पे जाते हैं, और हम दोनों कोशिश करते हैं कि एक टाइम की चाय हम एक साथ पिए। तो शाम की चाय हम जब छत पे पीते हैं तो उस टाइम पर ना हमारे मोहल्ले के सारे लोग जो है ना वो अपने अपने बालकनीज में आते हैं, और एक माहौल सा बनता है जहाँ पे ये डिस्कशन होता है आपके घर में आज क्या पका, अच्छा अब आप क्या बनाने वाले हैं। तो एक टारगेट भी मिल जाता है हमें कि अच्छा उनके घर में ये बना है तो आज हमारे घर में भी ये ट्राई करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है सोशलाइज करने का, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अगर आप सोशलाइज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी जितने लोग भी हैं वह इन बातों से खुश होते ही नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम समाज में रहते हैं और समाज के हर तबके में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। एक सवाल आपसे, बीते दिनों में जी सर कुछ पकाने का मौका मिला? जी, ये तो हर दिन मिल रहा है सर। जब आपको जो मन करे, काम कुछ है नहीं, सुबह उठ के जाएं आप रोड, आप तो जा सकते हैं, सुबह दूध लेके आ जाए, उससे अलग अलग तरह के कुछ ना कुछ पकवान बनाए, कभी सब उससे पनीर निकाल लें, कभी उससे छेना निकाल लें। तो हर दिन कुछ ना कुछ सर मौका लग ही रहा है बनाने के लिए, और पकवान बन ही रहा है सर। अच्छा बुरा सबको टेस्ट करने का मिल ही रहा है उसमें। तो घर परिवार को अच्छे अच्छे खाने का मौका मिले, घर पर लोग अपना समय बिता रहे हैं, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। कोविड-19 के खतरे ने जो बुराइयां या जो डर, जो खौफ हमारे मन में पैदा किया है, अगर उससे हम अपने दिमाग को दूसरी तरफ विषयांतर करके लेकर चलें तो यह कुछ अच्छाइयां हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं वर्किंग कपल्स के लिए, खास करके जिन्हें आपस में समय बिताने का मौका नहीं मिलता था, अब वह समय मिल रहा है, लोग एक दूसरे का हाथ बटाते हुए नजर आ रहे हैं। एक सवाल, बिल्कुल सही जवाब हमारे दर्शकों के लिए, कितना सपोर्ट और कोऑपरेशन मिल रहा है? शायद हमारी शादी को 10 साल हो जाएंगे इस साल, तो पिछले 10 सालों में शायद जितना सपोर्ट नहीं मिला है वो इस लॉकडाउन के फेज में मुझे रियली मिल रहा है। अभी फिलहाल एक ही लैपटॉप है जिसपे हम दोनों काम कर रहे हैं, तो म्यूचुअल अगर नहीं हो तो शायद ये नहीं हो पाएगा। तो जब वो काम कर रहे होते हैं तो बेबीज को मैं संभालती हूँ, घर का काम मैं करती हूँ, जब मैं कर रही होती हूँ तो बेबीज को लेकर वो दूसरे रूम चले जाते हैं। तो थोड़े थोड़े सपोर्ट से दिन जो है वो कैसे बीत जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन एक समस्या है, घर पे लग रहा है लॉक हो गए, बट हमारे लिए ऐसा नहीं है, हम इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी ये कहा था कि पता है जब से मैं जॉब में हूँ मुझे याद नहीं आता है कितना लंबा समय मैंने कभी अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो तुम्हारे साथ स्पेंड किया है। तो मुझे तो ये लॉकडाउन एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिख रहा है, और हम लोग अभी भी और बाकी कपल्स की तरह अभी तक टचवुड उस तरह की लड़ाइयाँ भी घर में नहीं हो रही हैं, तो सामंजस्य के साथ चल रहा है और अच्छा लग रहा है। चलिए, अब पूरे देश की जनता को 3 मई का इंतजार है। 3 मई के बाद जिंदगी जब सामान्य नॉर्मल रूटीन पर जाएगी, कितना आसान होगा उस नॉर्मल रूटीन को अडॉप्ट करना? नहीं सर, इस पे थोड़ा क्या है, दिक्कतें तो आएंगी सर, क्योंकि सबका अभी क्या है, आने वाले दिनों में सबकी दिनचर्या बदलने वाली है, या बदलना पड़ेगा सर। ये कोविड-19 ऐसा नहीं है कि 3 मई से खत्म हो जाने वाली है, ये चलेगा सर, लंबा चलना है, और हम सबको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा सर। तो ये थे विश्वरूप मित्रा, जिन्होंने बताया कि कोविड-19 का खतरा है वह अभी चलने वाला है। हालांकि 3 मई के बाद ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि लॉकडाउन खुल सकता है, समाप्त हो सकता है, और उसके बाद जब सामान्य दिनचर्या शुरू होगी तो उसके बाद हो सकता है अपने रूटीन को एडजस्ट करने में लोगों को थोड़ी बहुत कठिनाई हो। आपके लिए मैम 3 मई के बाद का सफर कितना आसान या मुश्किल होने वाला है? देखिए, सच्चाई तो यही है कि हमारा ऑफिस जो है वो कल से खुल चुका है, बट
कुछ एक स्टाफ्स ऐसे हैं, कुछ एक एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको रियायत दी गई है, उनमें से मैं एक हूँ, क्योंकि हमारे घर पर जो हमारी मेड हैं वो नहीं आ रही हैं, फिलहाल उनको अलाउड नहीं है घर में आना, और जो केयर टेकर हैं जो बच्चों को संभालते हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ इन लॉज के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाए, प्लस 2 ऐसे मेंबर हैं हमारे घर में जो मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ दोनों 60+ हैं, और बच्चे जो हैं वो 10 साल के नीचे हैं, तो इस कंडीशन में थोड़ा रिस्क फैक्टर हो जाएगा बाहर निकलना। तो बीइंग इन मीडिया इंडस्ट्री हमें ये रियायत दी गई है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं घर पे ही रहूँ ज़्यादा समय, क्योंकि हर दिन 3 से 4 केसेस यहाँ पर निकल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एकाध एरियाज जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं उन एरियाज के अलावा ये केस बाकी जगह पर ना दिखे। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि हम घर पर रहें, और 3 मई तक कितना केस आएगा इस पे डिपेंड करेगा कि 3 मई के बाद क्या होगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि चीज़ें पॉजिटिव हों, और जिस तरीके से चीज़ें निकल कर अभी सामने आ रही हैं वो धीरे धीरे कम होता चला जाए और एक दिन रुक जाए। तो जिंदगी है तो परेशानियां होंगी, और परेशानियां होंगी तो रास्ते भी निकलेंगे। और जिस तरीके से यह वर्किंग कपल आरजे शानवी और विश्वरूप मित्रा का यह कपल है जिसने इन परेशानियों से आपस में खुशियों को ढूंढने का एक मौका तलाशने की कोशिश की है, हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश भी है कि तमाम लोग जो घर बैठे हैं इसी तरीके से इन परेशानियों से अपनी खुशियों को तलाशें, घर बैठें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी तमाम खबरों और मनोरंजन के साधनों को पहुंचाने के लिए हम मीडिया कर्मी फील्ड में जा रहे हैं। हम भी सुरक्षा का खास ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप तक तमाम खबरें और सूचनाएं जो हैं समय से पहुंचती रहें। बीच में आरजे शानवी कुछ कहना चाह रही है। क्योंकि आरजे हूं तो जब तक बात पूरा कंप्लीट ना हो तब तक चैन नहीं मिलता। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी साधना न्यूज का और कुंदन दी स्पेशली आपका। आप लोग जो हैं वो हम भी सेम फैटर्निटी से हैं, बट फिर भी जो फील्ड में हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे पास ये प्रोविजन है कि हम घर में बैठ के ये बातें कर सकते हैं, बट आप लोगों को फील्ड में जाना होता है। एंड बिहाइंड द कैमरा जो हमारे साथ कैमरा पर्सन है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आप आए और फ्रंट लाइन में रह के जो कोरोना फाइटर्स हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, वर्कर्स, साथ ही आपकी फैटर्निटी, हमारी फैटर्निटी जो मीडिया फैटर्निटी है, उनको भी हैट्स ऑफ इस परिस्थिति में, इस विपरीत परिस्थिति में लोगों तक मनोरंजन के सभी और इन्फॉर्मेशन सटीक तरीके से पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। तो ये थी आरजे शानवी, आपने सुना इनको। जब तक इनकी बातें खत्म नहीं हुई इन्होंने हमें हैंड ओवर नहीं किया है। अपने सहयोगी कुणाल के साथ कुंदन कृतज्ञ, साधना न्यूज, रांची। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस। झारखंड सरकार लेकर आई है ग्राहक दुकानदार का संपर्क सेतु।